अगर आपको अनफेयर लोन्स पसंद नहीं है, लेकिन आप अभी भी साहूकारों पर निर्भर हैं, तो यह मैसेज आपके लिए है। आइए बात करते हैं कि यह क्यों जरूरी है। प्राइवेट कर्ज और अनरेगुलेटेड साहूकार सिर्फ कागज पर नंबर नहीं हैं, वे एक पॉलिसी क्राइसिस हैं जो भारत के सबसे कमजोर लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में। सीए अनिल कुमार जैन, जो भारत द डेवलपमेंट डिलेमा के लेखक हैं, कहते हैं कि अनरेगुलेटेड लेंडिंग लोगों को गरीबी के जाल में फंसाती है। समाधान क्या है? इन साहूकारों को कंट्रोल में लाने के लिए मजबूत रेगुलेशंस, ताकि परिवारों का शोषण न हो और डेवलपमेंट में देरी न हो। अगर हम असली प्रोग्रेस चाहते हैं, तो हम इस चैलेंज को अनदेखा नहीं कर सकते। आइए ऐसी पॉलिसीज की मांग करें जो सबकी रक्षा करें, न कि सिर्फ ताकतवर लोगों की। भारत ने पिछले कुछ दशकों में उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है, लेकिन इसके साथ कई संरचनात्मक चुनौतियां भी उभरी हैं। इनमें से एक बड़ी चुनौती है निजी ऋण का तेजी से बढ़ना। यदि ऋण का प्रबंधन सही तरीके से किया जाए, तो यह खपत, निवेश और उद्यमिता को बढ़ावा दे सकता है। लेकिन अत्यधिक और अनियंत्रित निजी उधारी वित्तीय स्थिरता को कमजोर कर सकती है। भारत के संदर्भ में औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से बाहर का यह बढ़ता हुआ निजी ऋण सतत विकास के लिए गंभीर जोखिम है। निजी ऋण वह उधारी है जो व्यक्ति या व्यवसाय सार्वजनिक ऋण ढांचे से बाहर लेते हैं। इसमें शामिल हैं व्यक्तिगत ऋण, क्रेडिट कार्ड, हाउसिंग लोन, कॉर्पोरेट उधारी जैसे बॉन्ड और वाणिज्यिक ऋण। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, सूक्ष्म वित्त संस्थान, पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म और अनौपचारिक साहूकारों से ऋण। ये चैनल उन लोगों तक क्रेडिट पहुंचाते हैं जो पारंपरिक बैंकों तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन अक्सर इन पर ऊंची ब्याज दरें और प्रतिकूल शर्तें लागू होती हैं, जिससे उधारकर्ता वित्तीय संकट में फंस जाते हैं। पिछले एक दशक में निजी ऋण की मात्रा लगातार बढ़ी है। इसके प्रमुख कारण हैं ऋण तक आसान पहुंच, उदार मौद्रिक नीतियां। लगभग 40% ग्रामीण परिवार अनौपचारिक ऋणदाताओं पर निर्भर हैं, जो सालाना 24% से 60% तक ब्याज लेते हैं। अत्यधिक ऋण लेने से परिवार, व्यवसाय और पूरी अर्थव्यवस्था अचानक आने वाले झटकों से निपटने में कमजोर हो जाते हैं। क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत ऋण से उपभोग पूरा करने वाले परिवार आय रुकने पर ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। कई जगह एक ही उधारकर्ता ने अलग अलग एमएफआईज और साहूकारों से कई ऋण ले रखे, जिससे किस्त चुकाना मुश्किल हो गया। ऊंची ब्याज दर और कड़ी शर्तें ग्रामीण उधारकर्ताओं को कर्ज के जाल में फंसा देती हैं। भारी निजी उधारी से संसाधन उत्पादक क्षेत्रों से हट जाते हैं। एनबीएफसीज के बढ़ते आकर्षण से बैंकों के पास जमा घटती है, जिससे वे उद्योग व बुनियादी ढांचे में ऋण देने में कम सक्षम हो जाते हैं। अनौपचारिक और ऊंची दरों वाला ऋण बाजार रिजर्व बैंक की नीतिगत ब्याज दरों के असर को कम करता है। आरबीआई दर घटाए तो भी साहूकार ऊंची दर वसूलते हैं, जिससे निवेश और उपभोग पर असर नहीं पड़ता। इसे नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है सख्त निगरानी, ऋण मानकों का पालन, जोखिम आकलन और पारदर्शिता सुनिश्चित करना। ऋण पुनर्गठन तंत्र, मुश्किल में फंसे उधारकर्ताओं के लिए समाधान ढांचा, वैकल्पिक वित्त चैनल, वेंचर कैपिटल, इक्विटी बाजार और नियंत्रित P2P विकल्प। वित्तीय साक्षरता, लोगों को बजट, ऋण प्रबंधन और जिम्मेदार उधारी की शिक्षा। जन धन योजना से 43 करोड़ खाते खुले, बैंकिंग पहुंच बढ़ी, डीबीटी से लाभ मिला। मुद्रा लोन से छोटे उद्यमियों को बिना गिरवी के ऋण मिला, रोजगार बढ़ा, लेकिन डिफॉल्ट और एनपीए की चिंता भी है। आरबीआई ने एमएफआईज के लिए ब्याज दर 24% तय की। 2018 to 2023 में 100 संस्थाएं दंडित, RS 120 करोड़ जुर्माना। गांवों में ऋण जाल से बचने के लिए कार्यशालाएं और शिविर, परंतु बैंकिंग पहुंच की कमी और पुरानी आदतें बाधा बनती हैं। अनियंत्रित निजी ऋण भारत की वित्तीय स्थिरता, विकास क्षमता और सामाजिक समानता के लिए खतरा है। इसे नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है मजबूत नियमन, सस्ती वैकल्पिक वित्त व्यवस्था, वित्तीय साक्षरता का प्रसार, लक्षित ऋण राहत तंत्र और कम ऋण निर्भर विकास नीतियां भी आवश्यक हैं। नीति निर्माताओं, नियामकों और वित्तीय संस्थानों के संयुक्त प्रयास से ही निजी ऋण को जोखिम से अवसर में बदला जा सकता है और इसे सतत व समावेशी विकास का साधन बनाया जा सकता है।